साहब की खिदमत में मेरा सवाल है कि नोट के बदले नोट खरीदना, करेंसी ट्रेडिंग, इसके बारे में फिक़्ह हनफी के अंदर क्या अहकाम है? नीज़ ये कि बरसगीर पाको हिंद में जहाँ पर अहनाफ की अक्सरियत है, यहाँ पर हमारे लिए फिक़्ह हनफी के मुताबिक उलमाए जमूर का जो इस पर मसले पर उनका कौल है, उसके बारे में वज़ाहत फरमा दें। नोट जो है वो कागज़ है, ठीक, इसके कागज़ होने में तो कोई इख्तलाफ कर ही नहीं सकता। ठीक, हकीकत तो इसकी कागज़ ही है। ठीक है, ठीक है। अब अगला स्टेप ये है कि नोट का ताल्लुक वज़नी चीज़ों से है या अददी चीज़ों से? वज़नी और अददी, अगर इसके कुछ। नोट जो है, नोट का जो कागज़ है जी, ये तुल कर बिकता है या गिन कर बिकता है? कभी आपने देखेंगे तुल कर बिके हों? तुल के तो नहीं बिकते नोट, गिन कर बिकते हैं। जी पूरी दुनिया में यही जी जी, बिल्कुल यही है। माहौल है। यहाँ तक कि जो पीतल तांबे के सिक्के हैं, जी जी, वो भी ये भी अदद के जो है वो अदद के एतबार से चलते हैं, क्वांटिटी से बिकते हैं। उनका चलन क्वांटिटी से है। जी, तो जब दो ऐसी चीज़ों का तबादला हो जिनकी जिन्स एक हो, जिनसे को, ठीक है, जैसे ईद के मौके पर नए नोट आते हैं, ठीक है, तो हम उन्हें ख़रीदते हैं, ठीक है, तो उसके बदले में क्या देते हैं? गंदम थोड़ी देते हैं, नोट ही देते हैं। नोट ही देते हैं। ठीक है, तो दो तरफ जो तबादला हो रहा है, जी, ये तबादला ऐसी चीज़ों का हो रहा है जिनकी जिन्स एक है, ठीक है, कैटेगरी एक है। ठीक है, ये भी कागज़ पर मुश्तमिल है, वो भी कागज़ पर मुश्तमिल ठीक है। है। अब जब ऐसा मामला हो कि जिनकी जिन्स एक हो, जी, तो सूद पाए जाने की एक शर्त पाई गई, एक शर्त पाएगी। एक शर्त पाई गई ठीक है, कि जिन्स एक है, ठीक है, मतलब सूद पाए जाने और ना पाए जाने की एक शर्त पाई गई। और इस एक शर्त की बुनियाद पर कुछ अहकाम ऐसे हैं जो नाफिज होंगे। ठीक है, अब अगली शर्त ये होती है कि जिन चीज़ों का आप तबादला करने चले हैं उनका पैमाना भी एक ही हो। ठीक, और पैमाने की बहुत सारी सूरतें हैं। एक पैमाने की सूरत क्या है कि आप किसी चीज़ को वज़न के साथ उसका जो है ना पैमाइश करते हैं, ठीक है, या उसका कैपेसिटी या हुजम का ठीक है। एतबार करते हैं, ठीक, वज़न करके। ठीक है, दूसरा ये है कि आप माप कर, ठीक है, नाप होगा या माप होगा, दोनों बोले जाता है। अच्छा, बर्तन वगैरह में या जिस तरह दूध वगैरह लिया जाता है, जी, माप कर जो है जो लीटर का पैक होता है वो उसका एतबार करते हैं कि ठीक है। भाई ये यूं है। पुराने ज़माने में ये तरीका जो है ना राइज था। तो सूद पाए जाने या ना पाए जाने का जब एतबार करते हैं तो ये दो चीज़ें होती हैं जिन्हें देखते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर नोट वज़नी होता ठीक है, तो फिर दूसरी शर्त भी पाई जाती, ठीक है, या नोट कोई जो है ना लिक्विड चीज़ का नाम होता, ठीक है, जैसे किसी बर्तन में पैमाइश करके दिया जाता है, ठीक है, तो भी दूसरी शर्त पाई जाती। ठीक है, यानी इधर भी 1 लीटर उधर भी 1 लीटर, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है। ठीक है, यानी इसकी जो पैमाइश है वो किसी बर्तन से भी नहीं की जाती, ठीक है, कैली नहीं है, ठीक है, वज़न से भी नहीं की जाती, ठीक है, तो वज़नी भी ना हुआ। ठीक है, तो पता ये चला कि रिबल फदल जो है, सूद की दो किस्में हैं। ठीक है, रिबल फदल दूसरी का नाम है। ठीक, पहले सूद की किस्म वो होती है कि पैसे दिए और उधार दिए और उस पर कुछ इजाफा लिया जाएगा, ठीक है, इसे रिबा नसिया कहते हैं। ठीक है, ये सवाल रिबल फदल के मुतालिक है। ठीक है, तो जिन्स तो पाई जा रही है दोनों चीज़ों के दरमियान। ठीक है, हमने नए नोट खरीदे, पुराने के बदले, जिन्स दोनों की एक है, जी, लेकिन दूसरी शर्त नहीं पाई जा रही। ठीक, तो जब इस तरह के मसाइल में दूसरी शर्त ना पाई जाए तो नकद खरीदो फरोख्त कमी बेशी के साथ हो सकती है। ठीक है, नकद, लिहाजा अगर कोई 1000 रुपये की गड्डी ख़रीदता है, ठीक है, और 1100 रुपये देता है, हाथों हाथ अगर हो गया, जी, मतलब कि उधार नहीं हुआ, एक तरफा भी उधार नहीं है, ठीक है, दो तरफा अदायगी हो गई, ठीक है, तो ये जायज़ है। ठीक, लेकिन अगर उधार करता है ठीक, तो चूंकि इसमें एक शर्त पाई जा रही है, दोनों की जिन्स एक है, ठीक है, तो उधार नहीं हो सकता।
ठीक है, उधार जायज नहीं उधार जायज़ नहीं है। ठीक। हाथों हाथ नकदो नकद खरीदारी हो सकती है, पैसे दिए और पैसे ले लिए, ठीक है, कमी ज्यादती के साथ। कमी ज़्यादती के साथ।